व्हाइट हाउस का नया मेहमान कौन, डोनाल्ड ट्रंप या कमाला हैरिस? अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के हामी लंबी लंबी लाइन्स में लगे हैं। 24 करोड़ से ज्यादा अमरीकी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के 22 पोलिंग का अख्ताम अलग अलग वक्त पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। दुनिया की नजरें 7 स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। किसी भी उम्मीदवार की फतह में फैसला कुन साबित होंगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए पुरअज़्म कहते हैं, बहुत पुरएतमाद हूँ और लगता है रिपब्लिकन अपनी ताकत महसूस हो रही है। यहाँ वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वोट गिनने में 2 से 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं। इतनी ताख़ीर हो रही है तो कीमती कंप्यूटर रखने का क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ हूँ। जो भी हमारे मुल्क आना चाहें उसे कानूनी तौर पर आना चाहिए। हम सब मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, इलेक्शन हारने पर आपके सपोर्टर्स मुजाहरा करेंगे? ट्रंप बोले, मेरे हामी इंतशार पसंद नहीं है, मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। व्हाइट हाउस पहुंचकर दुश्मनों की बजाय तरक्याती मंसूबों की लिस्ट बनाऊंगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस की अटलांटा रेडियो स्टेशन पर सामीन से गुफ्तगू। कहा, आज लोगों को बाहर निकलकर मुतहरिक होने की जरूरत है। हर कोई अपने वोट के जरिए अपनी आवाज़ की ताकत को जानता है। अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाएं। अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आवाम कमाला हैरिस को वोट देने के लिए निकलें। सदर जो बाइडेन की एक्स पर अपील। अमरीकी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खदशा। हजारों सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। तो अमन इलेक्शन की यकीन दहानियों के बावजूद वाशिंगटन के अहम मकामात पर हिफाजती आहनी दीवारें खड़ी कर दी गई। व्हाइट हाउस, नायब सदर की रिहाइश का और कैपिटल हिल के अतराफ भी हिफाजती बाड़ लगा दी गई। उधर जॉर्जिया के फुल्टन काउंटी में पोलिंग के मकामात पर बम की इतला। वोटिंग के अमल को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। FBI ने जाली इंतखाबी वीडियोस फैलाने पर एक और वार्निंग जारी कर दी। कहा, इन वीडियोस का मकसद हमारे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट में पहला आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन की हिमायत। फारूक एस नायक, आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट दिया। आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मुंतखिर और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच 60 दिन के लिए तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं ये बैरूनी ताकतों को खुद कह रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। कुछ ममालिक उन्हें लेने को तैयार भी हैं। एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले, अक्टूबर के खतरात टल गए, मसला साफ हो गया, गरज चमक का इम्कान नहीं रहा। PTI ने साजिश का होमवर्क कर लिया था। अदलिया के अफराद भी शामिल थे। जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था 2 बंदों का खत वही आईनी बहरान का माहौल बनाने की कोशिश है। एक सवाल के जवाब में कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम पर एक्सटेंशन का लफ्ज लागू नहीं होता। तवानाई से मुतालिक कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काउंटर पैकेज लाने का ऐलान।
वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। मुआशी अशारिया मस्बत सनत की जानिब गामजन है। मईशत मुस्तहकम होकर आगे बढ़ेगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। कल इजलास के बाद हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना होगा। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर आज आज़रबाईजान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर की दावत पर जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक मुशावरत मुलाकात में मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना और हमारा हुकूमती कानून साजी के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ़ है। तर्जुमान JUIFA ने कहा, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और आइन से गद्दारी की। यह जानबूझकर अपोजिशन को इश्तियाल दिला रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रवैया किसी सूरत जमहूरी नहीं। कल जाली असम्बली ने जो कानून साजी की, हम उसे मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा। पाकिस्तान ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकात हुई। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब्बास अराक़ची ने कहा, फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लाहौर में स्मोक का जोर टूट न सका। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफर्ज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 तक पहुंच गया। मुल्तान की भी फिजा जहर आलूद। AQI 569 रिकॉर्ड। स्मोक के बाद सांस लेने में दुश्वारी, गले, आंखों और जल्द के मसाइल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, भारत से जहरीली हवाएं लाहौर को मुतासर कर रही हैं। मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उधर पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए शहर के ग्रीन कवर बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज को 7 नुकाती स्ट्रैटेजिक प्लान अरसाल कर दिया गया। दूसरी जानिब PHA भी स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में गोल्फ कोर्ट्स चला दी गई। और पाकिस्तानी स्पिनर को इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। नुमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। कौमी स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 20 विकेटें उड़ाई। बांग्लादेश के खिलाफ 300 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले जनूबी अफ्रीका के रबाडा भी लिस्ट में शामिल। न्यूजीलैंड के मिचेल सेटनर को भी भारतीय बल्लेबाजों की नींदें उड़ाने का अवार्ड मिल गया। खिलाड़ियों के नामों का ऐलान अक्टूबर की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया।